दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्लांट से अपने एक्स्ट्रा प्लांट से कमाई करना चाहते हैं तो किन किन तरीक़ों से आप अपना बिजनेस छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, फिर उसमें भी कम पैसे खर्च करके ज़्यादा पैसे खर्च करके। तो वो वीडियो जिसने भी देखी है उनसे अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और प्लीज़ अपनी अपनी पोस्ट में शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए। और बहुत से लोग होते हैं जिनका चैनल नहीं होता और उनके पास ऑप्शन है बिजनेस को शुरू करने का, तो उन्हें आइडिया मिल सकते हैं। तो क्या पता हमारे से किसी का भला हो जाए। तो प्लीज़ अपने चैनल की पोस्ट में उस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और ये वीडियो को भी ध्यान से देखना, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने वो बिजनेस प्लान्स का स्टार्ट करना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आपने देख ही लिया है। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर आपको थोड़ी सी अर्निंग करनी है पॉकेट मनी जैसा, या आप चाहते हैं कि अच्छी खासी अर्निंग हो जाए, तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो है आपका बिजनेस के लिए माइंडसेट होना। मतलब अगर आपको कोई काम करना है, आप चाहते हैं कि आपको सेल परचेस करनी है प्लांट्स का, तो आपको अपने दिमाग को उसी हिसाब से सेट करना होगा, एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, चाहे आप मैन हैं या वूमेन हैं। सो जब तक आप ये भावना अपने मन में नहीं रखेंगे तब तक आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। अगर आपने करना है तो फिर आपको खूब प्रयास करने ही होंगे। तो सेकंड थिंग, आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास आपको प्लांट सेल करने हैं तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि 60-70 प्लांट, अपने पर्सनल प्लांट के अलावा उन 60-70 कटिंग्स को, प्लांट्स को एक अलग एरिया में आप रख सके। नहीं भी है तो ये चलेगा कि अपने पर्सनल प्लांट में से भी आप दे सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगी अगर आपके पास जगह है तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, वो ये कि अगर आपको प्लांट का बिजनेस करना है तो हमेशा आपके पास इतना स्टॉक रहना चाहिए ताकि आपका जो बिजनेस है वो रेगुलर चलता रहे। लाइक आपके पास अगर हफ्ते में एक ऑर्डर आता है, या हो सकता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 ऑर्डर आने लगे या 12 ऑर्डर आने लगे, या हो सकता है किसी को बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट के तौर पे किसी को प्लांट देने हो, या कोई धार्मिक आयोजन करा रहा है उसके बाद किसी को तुलसी प्लांट देने हो, तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि इमिजिएटली आपके पास कोई ऑर्डर आ गया तो एकदम से वो प्लांट आप उनको दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अब गर्मियाँ आ रही हैं तो किसी को पर्सलिन पोर्चुला का ख़रीदना है, तो आपके पास कम से कम 2-3 तरह के पर्सलिन पोर्चुलाका का 10-12 प्लांट का कलेक्शन तो होना ही चाहिए ना, कि इमिजिएटली आप किसी को दे सको। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है और आपके पास वो प्लांट नहीं है तो आप कभी भी किसी ऑर्डर को मना मत कीजिए। आपको चाहे वो प्लांट किसी नर्सरी से ख़रीद के आपको देना हो तो आप कभी भी मना नहीं कीजिए। हो सकता है आपके पास क्रिसमस ट्री का कोई ऑर्डर आ जाए और आपके पास क्रिसमस ट्री नहीं है लेकिन नर्सरी में तो है ना, तो जिस रेट में आपने नर्सरी से वो प्लांट ख़रीदा है सेम उसी रेट में आप कस्टमर को वो प्लांट दे दीजिए, लेकिन ऑर्डर को आप मना नहीं करें। ठीक है, अगर आपके पास वो प्लांट नहीं होगा तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप मेरी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब कोई भी ऑर्डर आता है आपके पास वो पूरा नहीं है तो भी आपको मना नहीं करना है। अगले पॉइंट पर आते हैं कि हमें क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। सबसे पहली बात, क्योंकि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सामान बिकेगा ही बिकेगा। शुरू शुरू में परेशानियाँ आती हैं, मनोबल भी टूट जाता है। कुछ लोग पसंद नहीं भी करते, ले जाके उनका ख़राब हो गया तो वो डायरेक्टली आपको दोष देंगे कि अरे आपने दिया था ख़राब हो गया। वो स्पेशली आपका नाम लेके बोलेंगे कि वो चीज़, वो प्लांट आपके यहाँ से लिया था इसलिए ख़राब हो गया। नर्सरी वाले को कोई नहीं कहता, वो प्रोफेशनल है, उसके पास हज़ारों लाखों पौधे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो ये चीज़ें बर्दाश्त करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आपको कोई 4 बातें आके कहेगा तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अगला जो मैं आपको कहूँगी कि वो ये कि
ज़रूरी नहीं है कि आपके हमेशा ही चीज़ें बिकती रहे। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में आपको रखना होगा कि हो सकता है आपने सदाबहार के कुछ पौधे उगा दिए, 2-4 आपके आगे आपने 20 पौधे उगा रखे हैं, तो हो सकता है वो उनमें से 15 पौधे आपके पास ही रह जाए, कोई ख़रीदे ही ना। तो खैर उस चीज़ में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये आपको सोचना चाहिए। और अगर प्लांट रखा है तो बाद में जब वो घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, तो कोई ना कोई अच्छा कस्टमर आएगा जो आपके पौधे को ख़रीद ही लेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई प्लांट बिक नहीं रहा है तो आप ये मत सोचिए कि अरे कि प्लांट तो कोई नहीं ख़रीद रहा है तो मैं छोड़ देते हूँ या छोड़ देती हूँ। तो कॉन्टीन्यूटी हमेशा बनाए रखनी है। और अगला पॉइंट मैं कहूँगी कि आपको कस्टमर की नीड को समझना होगा कि कस्टमर चाहता क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि इंडोर प्लांट्स की सेल होती है और सीज़न में सीजनल प्लांट की सेल होती है। कितने लोग क्रिसमस ट्री खरीदने जाते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा मोस्टली लोग सीजनल प्लांट खरीदते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। गर्मियों में भी आपने देखा होगा कि फूल वाले पौधों के पीछे हमेशा लोग रहते ही हैं। जो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं वो इंडोर प्लांट्स खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके बस की नहीं है कि वो दिन रात उन पौधों में लगे रहें। तो आपको कस्टमर की नीड को समझना होगा। जैसे अब सर्दियां हैं, अब बहुत से लोगों का करी पत्ता ख़राब हुआ है, तो आपको कुछ करी पत्ता के प्लांट्स ऑलरेडी स्टॉक में रखने चाहिए ताकि एकदम से डिमांड आती है करी पत्ता की, बहुत लोगों के सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। या देखिए जैसे तुलसी जी का पौधा बहुत लोगों को ख़राब होता है, तो आपको 10-12 तुलसी के पौधे तैयार करके रखने चाहिए ताकि आपको ऑर्डर मिले और आप एकदम से दे सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि बिजनेस को स्टार्ट किया है तो कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एकदम से अपने प्रोडक्ट के, अपने प्लांट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए क्योंकि लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। वो ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने लोकल नर्सरी में ले सकते हैं। और अगर आपको कस्टमर का भरोसा जीतना है तो आपको अच्छी चीज़, अच्छा प्लांट कम रेट में देना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेक प्लांट, आप सबको पता है कि किसी भी नर्सरी में आप जाओगे तो 150 तक आप समझ लीजिए कि 120, 130, 140, 150 इस रेंज में मिलता है। लेकिन आपको वो एटलीस्ट 85 या 90 का ही देना होगा, तभी लोग आपसे ख़रीदेंगे, तभी वो आपके कस्टमर बनेंगे। प्लांट के प्राइस आपको धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। जब आपका एक अच्छा कस्टमर बेस तैयार हो जाए तब आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस सही अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, जब आपका कई हज़ारों लोगों का बेस तैयार हो जाए। और अगर छोटा सा ही तैयार करना चाहते हैं तो अपने प्लांट्स को एवरेज रेट में बेचें, नर्सरी से ज़्यादा कभी ना बेचें और नर्सरी के इक्वल कभी ना बेचें, थोड़ा सा लेस करके बेचें क्योंकि आपने तो खुद लगाए हैं ना, आपका तो कोई उसमें पैसा लगा ही नहीं। आपने खुद की मिट्टी तैयार की, खुद का प्लांट को बेबी प्लांट को हटा के लगा दिया, तो आपने कहीं से ख़रीदा तो नहीं है। तो अगर आप उस प्लांट को 0 रुपीज़ में, जो आपका प्लांट रेडी हुआ है वो अगर आप 80, 100, 110, 120 में भी बेचते हैं तो उसमें आप ही का ही फ़ायदा है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप प्लांट का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कर देना। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए दोस्तों, मैं बंद करती हूँ वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन।